ये देखिए हमारा दिव्य भव्य कुंभ कितना अद्भुत है, और इससे अच्छी दिव्य झांकी और क्या हो सकती है। ये कुटियाँ, इन्हीं कुटियों में पहले हमारे ऋषि मुनि तपस्वी रहा करते थे। ऐसी कुटियाँ जो सेक्टरों में बांटी गई हैं, बनाई गई हैं, और इन कुटियों में रहने की जो आनंद की अनुभूति होती है वो बहुत ही अलौकिक होती है। तो हम आए इस महाकुंभ में, जो 144 वर्षों के बाद हम सबको सौभाग्य मिल रहा है इस कुंभ में सम्मिलित होने का। तो हम अवश्य आएँ इस महाकुंभ में, और इस कुंभ में प्रयास करें अपने साथ सिंगल यूज प्लास्टिक का कोई सामान न लेके आएँ। प्रयास करें अपने संगम को, तीर्थ क्षेत्र प्रयाग को अलौकिक अद्भुत बनाने का। और निस्संदेह रूप से जो आप झांकी देख सकते हैं, सत्संग है यहाँ, राम नाम की महिमा है, अद्भुत अलौकिक दृश्य है। और ऐसा लग रहा है वास्तव में जो स्वर्ग में अनुभूति होती है, तो स्वर्ग से भी देवता यहाँ आ रहे हैं, ऐसा हमारे पुराण कहते हैं। मनुष्य का रूप धारण करके या फिर कोई जीव के रूप में, तो इस अलौकिक दृश्य को देखने, क्योंकि यहाँ साक्षात परमात्मा का वास है इस महाकुंभ में। अद्भुत अलौकिक झांकी, इन टेंटों में, इन खालसों में रहने का आनंद ही कुछ अलग होता है। देखिए आप, कितनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, बिल्कुल साफ स्वच्छता रखने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं बहुत अद्भुत हैं, अनुपम है। जगह जगह खालसा है, यानी प्रत्येक ज़िले का, भारत में जितने भी ज़िले हैं, मैं तो कहूँगा बहुत से तो ऐसी भी खंड तहसील है जहाँ के खालसे लगे हैं और वहाँ से भक्तगण आ रहे हैं। तो बड़ा अलौकिक दृश्य है, चाहे हमारा जम्मू कश्मीर हो या असम हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, या फिर उत्तराखंड हो, या फिर हमारा केरल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, यानी पूरे भारत के दर्शन तो हो ही रहे हैं। साथ में विश्व के अनेक देशों के युवा लोग भी यहाँ आए हैं, युवा शक्ति भी आई है। तो बड़ा अलौकिक दृश्य है, तो हम सब भी समय निकाल के आए। देखो वाहनों की भी व्यवस्था है, ऐसा नहीं है जो बड़े बूढ़े हैं उनके लिए वाहनों की व्यवस्था रखी गई है। आप आएँ, और अब इतना बड़ा कुंभ है, यहाँ करोड़ों की संख्या में भक्तगण हैं। थोड़ा तो हमें परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा तो पैदल चलना पड़ेगा, हम प्रयास करें। और देखो, इसलिए हम थाली गिलास की कहते हैं। इस प्रकार के ये हम जगह जगह देख सकते हैं, चाहे वो गिलास हो या फिर दोना हो। अब सफाई कर्मी बेचारे क्या करें, वो भी तो मनुष्य हैं, वो कितना उठाएंगे। तो हम, हमारे झोला में यदि थाली गिलास होगी, प्लेट, एक कटोरी होगी, हम भी अपने साथ कटोरी गिलास रखें हैं और प्रयास किया है और देने का भी। तो हम प्रयास करें कि एक अपने साथ कटोरी, थाली, गिलास रख लें, तो कम से कम हमारे द्वारा तो कोई प्रयोग नहीं हुआ। देखो यहाँ सब कुछ व्यवस्थाएं भी है, और रोज़गार भी मिलता है इस प्रकार से लोगों को, और स्थानीय लोगों को भी पर्याप्त रोज़गार मिल रहा है। तो एक लोगों को नहीं, कम से कम लाखों की संख्या में यहाँ लोगों को रोज़गार भी दिया है इस महाकुंभ ने। चाहे वो हमारी, और सबसे बड़ा रोज़गार तो उन लोगों को मिलता है जिन्हें आवश्यकता होती है। यहाँ कंडे, लकड़ी, घास, दाब, यानी सब की बिक्री हो रही है। तो ये है सनातन धर्म का महाकुंभ, जहाँ लाखों की संख्या में लोगों को रोज़गार मिला है। लाखों की संख्या में लोगों को इस महाकुंभ ने रोज़गार दिया है। उनके मुख पर प्रसन्नता है, क्योंकि देख सकते हैं आप, ये कुटियाँ अपने आप नहीं बनी, ये परिश्रम से बनी है, और इन कुटियों को बनाने के पीछे एक परिश्रम छिपा हुआ है। हज़ारों की नहीं, लाखों की संख्या में बनाई गई हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कितने लोगों को रोज़गार मिला होगा इस महाकुंभ से। तो बड़ी अद्भुत झांकी है, और व्यवस्थाओं की तो जितनी प्रशंसा की जाए कम है। लेकिन हम प्रयास करें, यहाँ एक काम और करें, हम अपने साथ कोई भी नशा का सामान लेकर ना आएँ, चाहे वो गुटखा हो, बीड़ी हो, बिंडल हो। इसका हम प्रयास करें तो बहुत अच्छा रहेगा।
और हम इतना तो कर ही सकते हैं कम से कम अपने इस दिव्य महाकुंभ को निर्मल, पावन, स्वच्छ बनाने में। तो हम इसका प्रयोग ना करें, हम प्रयास करें इस प्रकार की कोई कचरे के पैक ना हो, क्योंकि कचरा फैलाने वाले कौन है? हम ही लोग हैं। सफाई स्वच्छता कितनी होगी? तो हम प्रयास करें इस दिव्य भव्य महाकुंभ जो 144 वर्षों के बाद हम सबको देखने को मिल रहा है। इस महाकुंभ में, संगम में माँ गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो हम अवश्य आएँ, ये सौभाग्य हम भी प्राप्त करें। देखिए आप इस महाकुंभ की अद्भुत झांकी, क्या अद्भुतता है, कितनी अलौकिक सुंदरता है, जितनी प्रशंसा की जाए। देखिए आप ये प्यूपा पुल, इस पे चलने का आनंद ही कुछ और होता है। यानी जगह जगह प्यूपा पुल बनाए गए हैं और सुंदर अद्भुत व्यवस्था है। तो हम प्रयास करें समय निकालकर अपने बंधु बांधवों के सहित, अपने मित्रों के सहित इस महाकुंभ में आएँ और इस महाकुंभ की अलौकिकता, भव्यता, दिव्यता को अपने आँखों से, नेत्रों से देखें तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये सौभाग्य बड़े ही भाग्य से मिलता है। देखिए आप इस प्रकार से रोज़गार मिल रहा है हमारे बंधुओं को, वो अपने हाथों से ये झोपड़ियाँ तैयार कर कर के दे रहे हैं, संत महात्मा खालसा लगा रहे हैं। यानी लाखों लोगों को रोज़गार है, और वो स्थानीय लोगों को, गांव के लोगों को। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? यानी हमारे सनातन धर्म में, सनातन धर्म लाखों लोगों का रोज़गार छिपा हुआ है। देखिए आप, और ये देखिए हमारे हूँ भूख मरूँ, हूँ प्यास मरूँ, मेवाड़ धरा आज़ाद रहे। इस प्रकार से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को ये समर्पित है पूरा खालसा, पूरा इतिहास लिखा हुआ है इसमें। तो अलौकिक दृश्य है, आपको यहाँ पूरे अखंड भारत के दर्शन होंगे, इतिहास के दर्शन होंगे। तो आप अवश्य आएँ इस महाकुंभ में। देख सकते हैं हमारे महाकुंभ में इस प्रकार से चित्रों के द्वारा हमारे इतिहास को भी वर्णन किया गया है। देखिए आप किस प्रकार से सुंदर इतिहास का वर्णन है। और देखिए आप, ऐसा नहीं है जिनकी आयु 80, 85, 82 है वो भी इस कुंभ में आए हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये सौभाग्य हमें बड़े भाग्य से मिला है। अद्भुत अलौकिक दृश्य।